नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में जो शतरंग निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, किसका क्या क्या फॉर्मूला रहने वाला है, यानी कि जो आपको शतरंग देने हो किस प्रकार देने हैं, शतरंग प्रपत्र किस प्रकार फिल करना है, यानी कि जहाँ पर पूर्व दक्षता आधारित आकलन हुआ है उनको शतरंग कैसे निकालने हैं, या पर जहाँ पर नहीं हुआ है उनको कैसे निकालने, कौन कौन से प्रपत्र हैं जिनको आप फिल करेंगे, यानी कि पूरी जानकारी 8वीं बोर्ड को लेकर शतरंग को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2025 हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, इसको लेकर जो संपूर्ण दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर देखिए आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर पूरे दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि बीकानेर जो निदेशालय हैं उनके कार्य दायित्व यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार जो RSC उदयपुर हैं उसके भी कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी सारे जो विभाग हैं सबके दायित्व यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के कार्य एवं दायित्व भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो NIC शिक्षा संकुल जयपुर के कार्य और दायित्व भी यहाँ पर बताए गए हैं कि उनको क्या क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार मैपिंग वगैरह परीक्षा केंद्रों की मैपिंग वगैरह होगी, वो सारी जानकारी यहाँ पर जो है NIC जयपुर के बताए गए हैं। इसके बाद जो शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर हैं उनके द्वारा भी जो कार्य करने हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। जो मुख्य कार्य होते हैं वो स्कूल के होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए शिक्षा विभाग के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य दायित्व दिए गए हैं और डाइट्स के यहाँ पर कार्य दायित्व दिए गए हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है CBO, उसके भी यहाँ पर कार्य बताए गए हैं। जो मुख्य कार्य हैं अब वो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडिंग स्केल की। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित दिनांक 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8वीं की जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अब जो स्टूडेंट हैं वो अगर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब ग्रेडिंग स्केल की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर 81 से 100% के बीच हैं तो A ग्रेड दी जाती हैं, और 61 से 80 हैं तो B ग्रेड दी जाती हैं, और 41 से 60 हैं तो यहाँ पर C ग्रेड दी जाती हैं, और 33 से 40 हैं तो D ग्रेड दी जाती हैं, और 0 से 32 है तो E ग्रेड यहाँ पर दी जाती है। यानी कि जो 8वीं बोर्ड में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो इस प्रकार यहाँ पर रहने वाला है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर ग्रेड E प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी, एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, और पूरक परीक्षा में अगर फेल हो जाता है तो फिर उसी कक्षा में उसको रखा जाएगा, जो कि इस संशोधित नियम के तहत कर दिया गया है। अब देखिए कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे। जैसा कि आपको पता है 20 अंक शतरंग के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो शतरंग आपको भेजने हैं वो 20 अंक के भेजने हैं, और जो बोर्ड की मुख्य परीक्षा होगी वो 80 अंक की लिखित मूल्यांकन परीक्षा होगी। इसके बाद देखिए शतरंग निर्धारण, यानी कि शतरंग आपको कैसे निकालना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर शासन सचिव का जो ये पत्र हैं, और ये पत्र हैं यहाँ पर जो MSR है यानी कि पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कक्षा 3 से 8 के लिए लागू होने वाले विद्यालयों में शतरंग निर्धारण पर पत्र 2A और 2B के अनुसार होंगे। यानी कि जो शतरंग आपको निकालने और कैसे निकालने हैं उसके भी अलग अलग प्रपत्र दिए गए हों, वो भी मैं पूरी जानकारी आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए पहले बात कर लेते हैं उपस्थिति के अंकों का निर्धारण। जो क्या रहेगा, तो देखिए 17 के कुल 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा जो 15 अंक हैं वो शैक्षिक परीक्षा गतिविधियों के निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो 20 अंक आप भेजेंगे उनमें से 5 अंक तो आपको उपस्थिति के निकालने, और 15 अंक जो आपको जो भी एग्जाम है उससे निकाले जाएंगे। उपस्थिति के अंक निम्नानुसार रहेंगे। तो देखिए अगर बच्चे की उपस्थिति 65 से 75% उपस्थिति रहती है तो 3 अंक की
आपको देना है। और 76 से 85% उसकी उपस्थिति रहती है तो 4 अंक आपको देना है। और 86 से देखिए यहाँ पर 86 से 100 के प्रतिशत उपस्थिति होती है तो 5 अंक आपको देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपस्थिति के अंक बताए गए हैं। अब देखिए विद्यालय में शतरंग निर्धारण आपको कैसे करना है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें से 20 अंक शतरंग हेतु और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। शतरंग के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, 9 बैकडे गतिविधियां एवं वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार शतरंग निर्धारण होगा। यानी कि जो जहाँ पर प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा है और 9 बैकडे गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, उनका जो शतरंग निर्धारण करना है वो प्रपत्र के अनुसार करना है। तो देखिए यहाँ पर जो शतरंग निर्धारण प्रपत्र 2 है, इसमें देखिए विद्यालय अभिलेख संधारण है, तो यानी कि आपको विद्यालय में जो रिकॉर्ड संधारण करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार शतरंग निकालने हैं। तो देखिए 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जिनमें पूर्व दक्षता आधारित आकलन हो रहा है। वो तीनों विषय यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें आप शतरंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किस प्रकार इस प्रपत्र को भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर छात्र का नाम लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए प्रथम परक में उसने कितने प्राप्त किए, द्वितीय में कितने प्राप्त किए, अर्धवार्षिक में कितने प्राप्त किए। प्रथम परक, द्वितीय परक 10-10 अंक का है, अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की है और जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है वो 20 अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार। और 9 बैकडे गतिविधियाँ जो हैं उनमें से 9 अंक के आपको देना है। वृक्षारोपण को आपको एक यहाँ पर जो है 1 नंबर उनका देना है। वृक्षारोपण का 1 अंक यहाँ पर तय किया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय का। और 9 बैकडे गतिविधियों की 9 अंक यहाँ पर तय किया गया है। और जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है जो कक्षा 8वीं का एक बार ही होगा, क्योंकि दूसरी बार में उनकी डायरेक्ट वार्षिक परीक्षा लेनी है, तो 20 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 100 अंक यहाँ पर हो जाते हैं इन सभी के, प्रथम परक के और द्वितीय परक के अर्धवार्षिक परीक्षा और जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है और 9 बैकडे और वृक्षारोपण के टोटल 100 अंक हो चुके हैं। अब उन 100 अंकों का आपको 15% निकालना है। देखिए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरंग सर्वयोग 15% यहाँ पर दिया गया, तो 15 में से आप इसको निकाल लेंगे। उपस्थिति जो भी है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग 3, 4, 5 जो भी नंबर आते हैं वो आ जाएंगे और इस प्रकार योग शतरंग जो भी होगा 20 में से वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की बात हो गई है। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है और तृतीय भाषा है उसमें निकालना है। तो देखिए 10-10 अंक के तो प्रथम परक, द्वितीय परक हो चुके हैं और 17 अंक की आपको अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी थी। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन इसमें नहीं होता है तो उसके 20 अंक हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा में जोड़ दिए गए हैं। तो 17 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा का हो चुका है। 9 बैकडे वही 9 अंकों का रहेगा और वृक्षारोपण वही 1 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार 100 अंक हो गए हैं टोटल, उसमें से आपको 15% जो है यहाँ पर शतरंग निकाल लेने हैं और उपस्थिति के 5% वो निकाल लेने। इस प्रकार 20 में से जो भी शतरंग बनते हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट के आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विज्ञान विषय की। जैसा कि आपको पता है कि वृक्षारोपण का जो आदेश जारी हुआ था उसमें विज्ञान विषय के लिए अलग से जो है निर्देश दिए गए थे। जैसा कि मैंने वो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी पूरी जानकारी आपको दी थी वृक्षारोपण की लेकर कि किस प्रकार आपको अंक देने हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते तो प्राइम बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब देखिए विज्ञान विषय के लिए बात करें तो देखिए इसमें 10 अंक का जो प्रथम परक है, द्वितीय परक 10 अंक का है और 70 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा है। क्योंकि जो MSRA हैं उसके 20 अंक इसमें जुड़ चुके हैं, यानी कि वो इस अलग से नहीं होता है, तो 70 अंक का अर्धवार्षिक रहेगा। 5 अंक का 9 बैकडे रहेगा और 5 अंक का वृक्षारोपण इसमें जो है अंक वृक्षारोपण के देने थे। तो इस प्रकार जो है टोटल 100 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार 15% आप निकाल देंगे और उपस्थिति के 5 में से आप निकाल लेंगे और इस प्रकार 20 में से जितने भी अंक आते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। तो इस प्रकार जिनमें भी जो MSRA यानी कि पूर्व दक्षता आधारित आकलन होना है और 9 बैकडे वृक्षारोपण सारी जानकारी करके आपको प्रपत्र जो है प्रपत्र 2 वो आपको संधारित कर लेना है। इसमें सभी विषयों के अलग अलग अंक बताए गए हैं कि किस प्रकार आपको शतरंग निकालने हैं। तो इस प्रकार ये आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए जो CCA संचालित विद्यालय हैं उनमें शतरंग निर्धारण कैसे होगा। तो जो जिनमें CCA चलता है कक्षा 8 में उनके लिए ये हैं। तो देखिए CCA संचालित विद्यालय में शतरंग के 20 अंकों में 5 अंक उपस्थिति के, 15 अंक वही SA1, SA2 अन्य शैक्षिक कक्षा कक्षीय प्रक्रिया प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि के, व्यक्तिगत गुण, अभिवर्ती आधारित गतिविधियों आदि के लिए निर्धारित प्रपत्र 2B का अनुसार निर्धारण होगा। यानी कि 2B जो है प्रपत्र 2B उसके अनुसार उनको निकाल
निकालना है। तो जिनमें सीसीए चलता है, जिन विद्यालयों में जिनमें एमएसआरए नहीं चलता, उनके लिए ये यहाँ पर प्रपत्र 2 दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो आकलन क्षेत्र दिया हुआ है, छात्र का नाम दिया हुआ है। देखिए SA1 SA2 के 10 अंक हैं, पोर्टफोलियो के 10 अंक हैं, चेकलिस्ट के 10 अंक हैं, और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1, देखिए हिंदी अंग्रेजी गणित अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान विज्ञान और तृतीय भाषा के 20 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि की बात करें तो 10 अंक के यहाँ पर नियमित और संबद्धता है। वर्ती उच्चारण और सुलेख के 10 हैं। व्यक्तिगत और जो अभिव्यक्तियाँ हैं गुण हैं उनके 9 अंक हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के यहाँ पर 10 अंक है। 9 व्यक्ति गतिविधियों के 10 अंक है। वृक्षारोपण का 1 अंक है। इस प्रकार ये टोटल यहाँ पर 100 अंक हो जाते हैं। ये उन विद्यालयों के लिए हैं जहाँ पर सीसीए संचालित होती है कक्षा 8वीं में। इसके बाद देखिए इस प्रकार यहाँ पर 100 में से आप निकाल लेंगे 15%, और उपस्थिति देखिए 5 में से आपको देना है। सर्वयोग यहाँ पर आ जाएगा, योग सत्रांक टोटल जो भी होगा, और कुछ विशेष विवरण हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए इस प्रकार रहेगा, और विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर चेंजेज ये किया गया है। देखिए तो देखिए यहाँ पर वही लिखित आकलन ऐसे 1 2 के 10 हैं, पोर्टफोलियो के 10 हैं, चेकलिस्ट के 10 हैं, और ये सभी पूर्व कक्षा दक्षता आकलन 1 में 20 अंक हैं। और देखिए यहाँ पर नियमितता और संबद्धता के 10 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। वर्तनी उच्चारण या सुलेख सुधार के पहले यहाँ पर 10 थे, इसमें यहाँ पर चेंज करके 6 कर दिए गए हैं। बाकी वही देखिए यहाँ पर 9 हैं। स्वास्थ्य के भी यहाँ पर 10 हैं, 9 बैगडे के 10 हैं, और वृक्षारोपण का 1 अंक और 3 अंक यहाँ से लिए गए, 4 अंक यहाँ से लिए गए। तो इस प्रकार वृक्षारोपण के 5 अंक यहाँ पर अलग से विज्ञान विषय के लिए दिए गए हैं। तो इस प्रकार 100 अंक हो जाते हैं। 100 में से जितना भी स्टूडेंट प्राप्त करता है उसका 15% निकाल कर यहाँ पर होंगे, और उपस्थिति के निकाल कर आपको यहाँ पर 20 में से जो भी शतांक प्राप्त करते हैं वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो ये उन विद्यालयों के लिए जिनमें सीसीए जो है कक्षा 8 में चलती हैं। इसके बाद देखिए वो विद्यालय जहाँ पर देखिए अन्य विद्यालय जहाँ पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू न हो, जैसे कि प्राइवेट विद्यालय हैं या और भी अन्य विद्यालय हो सकते हैं, उनमें शतांक निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए जो परीक्षा है उसमें प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम परक द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा 9 बैगडे और वृक्षारोपण के निम्नलिखित प्रपत्र 2 के अनुसार सत्रांक निर्धारित होगा। अब देखिए जो प्रपत्र हैं प्रपत्र 2 इसमें देखिए हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा इनके लिए देखिए किस प्रकार रहेगा और विज्ञान विषय के लिए क्या रहेगा। तो देखिए इसमें प्रथम परक के 10 अंक हैं, द्वितीय परक के 10 अंक हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं वो 70 अंक की यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा थी। देखिए क्योंकि इसमें जो पूर्व दक्षता आधारित आकलन हुआ है उसके 20 अंक अलग से नहीं है, क्योंकि इसमें होता नहीं है। तो इस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक है, 9 बैगडे गतिविधियों के 9 अंक है, वृक्षारोपण का 1 अंक है। इस प्रकार सर्वयोग 100 अंकों का हो जाता है। तो 100 में से आप 15% जो कक्षा प्रक्रियाओं के निकाल लेंगे, 17 अंक निकाल लेंगे, उपस्थिति के 5 में से निकालने हैं, और जो 17 अंक का योग है वो 20 में से आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर विज्ञान विषय की बात करें तो देखिए प्रथम परक के 10 है, द्वितीय परक के भी 10 अंक हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा अंक की बात करें तो वो 70 अंक का ही है। 9 बैगडे के 5 अंक यहाँ पर दिए गए हैं, और वृक्षारोपण के भी 5 अंक यहाँ पर आपको देने हैं। तो इस प्रकार सर्वयोग 100 हो जाता है। उनमें से आपको जो 15% है वो निकाल लेना है। उपस्थिति के 5 है, 20 में से आप 17 अंक निकाल देंगे। तो ये उन विद्यालयों के लिए जहाँ पर पूर्व दक्षता आधारित आकलन नहीं होता है, उनके लिए ये प्रपत्र जो है 2 दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी अलग से दी गई हैं जिसको आप रीड करेंगे तो देखिए जो CBSE पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों हिंदी अंग्रेजी माध्यम की में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का ये दायित्व होगा कि वह इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएं। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भर लेने हैं, नहीं भरे हैं तो अभी तक तो भर ले आप।
इसके बाद देखिए कक्षा 8 के लिए दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। दृष्टिहीन और मुकबधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं यानी कि CWSN को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 के अनुसार लाभ दिया जाएगा। राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू हिंदी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय सामाजिक विज्ञान विज्ञान गणित के प्रश्न पत्र संबंधी माध्यम में प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है उपस्थिति और उसकी गणना आपको कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75% उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं उनको ये भ्रम होता है कि जो सेशन चलता है वो वहाँ से गणना कर लेते हैं और बच्चे की वहाँ पर 75% उपस्थिति नहीं होती। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी हैं वो प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा तैयारी के अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में 10% तक की छूट दी जा सकेगी, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि 65 से जो 75 हैं उसमें आप जो है 3 अंक देंगे, क्योंकि वो 65 तभी था जब आप 10% की यहाँ पर रिलीफ दे देते हैं, नहीं तो ऐसे भी 75% के ऊपर ही उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए किसी केस में बच्चों को आप 10% की रिलीफ दे देते हैं तो 65 से 75 हो जाता है, तो वहाँ पर आप 3 अंक दे सकते हैं। परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए जो मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षणिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर जो 5 पॉइंट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी। सानुग्रह अंक की बात करें तो देखिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित के तहत वर्तमान में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जाएंगे। एक विषय में तो 5% दे दिए जाएंगे, अगर मान लीजिए 2 विषय का मैटर है तो 2-2% अंक दिए जाएंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के जो पत्रता 21/1/25 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में उन्हें विशेष कक्षाएं लगाकर 40% से ज़्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जाए, उसके लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा ली जाए। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है, केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। यानी कि आप पुनः मूल्यांकन का नहीं करवा सकते, केवल पुनर्गणना करवा सकते हैं। CBO के माध्यम से पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाइट में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए, उनका पालन किया जाए। देखिए यहाँ पर पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो परीक्षा परिणाम घोषणा से 9 दिवस के भीतर आपको पुनर्गणना आवेदन कर लेना, ये अंतिम तिथि रहती है। इसके बाद देखिए डाइट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य संपादन हेतु समय अवधि आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर ये कार्य हो जाएगा। पुनर्गणना पश्चात ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक को प्रेषित करना होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयं पाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा जो भी हैं विषयों के प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी दी गई है और परीक्षा संचालन समिति 33 जिला डाइट्स व्यवस्था अनुसार रहेगी, यानी कि पूर्व जो जिले थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 होगी, इसको लेकर समस्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आपको जो सत्रांक निकालने हैं, उपस्थिति के कैसे निकालने हैं, या जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके सत्रांक कैसे निकालने हैं, और जो जिनमें पूर्व दक्षता आधारित आकलन होता है उनके लिए प्रपत्र जो 2A हैं वो कैसे फिल करना है, और जिनमें C से संचालित उनको कैसे फिल करना है, और जहाँ पर पूर्व दक्षता आधारित आकलन नहीं चलता है उनको भी सत्रांक कैसे निकालने, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया।
आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।